हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ ग्रुप पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों की। यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई हैं, हम केवल और केवल इतने को समझ लेंगे, बाकी कम से कम 50 सूत्र हम यहाँ से समझेंगे। और ये सूत्र कहीं ना कहीं हमारी कक्षा 10वीं 11वीं और 12वीं के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जितनी हम तैयारी करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर मदद मिलेगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ही कंडीशन हमें क्रमशः इस प्रकार की दी गई है, हम जो दिया गया है उसको लिखने का तरीका सीख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि सूत्र बनेंगे कैसे। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया साइन कोस टेन और नीचे लिख दिया कोसेक सेक और कोट, और यहाँ पर लाल बटे कक्का हमने लिख रखा है। ये हमारी ट्रिक भी होती है कि हम इसको याद रखेंगे लाल बटे कक्का के रूप में। अब ये होगा क्या, तो यहां से हम मान निकालना शुरू करते हैं। हम इतना समझ ले कि ये ऊपर जो भाग दिया गया है इसका उल्टा नीचे होगा, यानी साइन के बराबर मान आएगा तो ये मान बट्टे में आएगा, फिर इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, और इन तीनों को उल्टा क्रमशः ऊपर दिया गया है। हम लिखना शुरू करेंगे तो हम यहाँ शुरुआत करेंगे साइन से। साइन बराबर ये होता है 1 बटे कोसेक, हमने इसको उल्टा बता दिया। तो अगर साइन का अपोजिट या साइन के बराबर जो है 1 बटे कोसेक है तो हम कह सकते हैं कि कोसेक के बराबर जो होगा वो होगा 1 बटे साइन। अब इतना हमने कर दिया, हम कोस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कोस बराबर क्या आएगा, तो हम कह सकते हैं कि 1 बटे सेक। थीटा यहां नहीं लगाया जा रहा है, जहां हमें आवश्यकता लगे हम थीटा सवालों में लगा लेंगे। फिर सेक के बारे में चर्चा करें तो सेक के बराबर हो जाएगा 1 बटे कोस। यहां बात कर लेते हैं तो टेन हो जाएगा, टेन बराबर 1 बटे कोट, और कोट हो जाएगा हमारा 1 बटे 10। इतना हमने कर लिया। अब एक चीज और हम याद रखें, ये दोनों दे रखे हैं, इसके बराबर ये दे रखा है, तो इस 10 का मान जो है वो हम इन दोनों के बराबर भी बताए, यानी हम यहां लिखेंगे 10 बराबर साइन बटे कोस। एक मान इसका ये भी होता है। और अगर 10 साइन बटे कोस है तो अभी हमने बात की है कि 10 का उल्टा जो है वो कोट होता है, और कोट का मान कब निकलता है, जब हम 10 को उल्टा कर देते हैं। तो यहां अगर इसी से हमें कोट निकालना हो तो हम कह सकते हैं कि कोट का मान जो है वो होगा कोस बटे साइन। हमने इसको उल्टा कर दिया। अब हमने 10 का मान यहां से निकाला है, हम कोट के मान के बारे में चर्चा कर ले। तो कोट के इधर भी दो पद दे रखे हैं, कोसेक और सेक, तो हम यहां लिखेंगे कोट बराबर कोसेक बटे सेक। अब अगर कोट जो है वो कोसेक बटे सेक है तो सीधी सी बात है कि कोट का उल्टा जो है वो 10 होता है। हम यहां कर देंगे 10 बराबर सेक बटे कोसेक। ये मान तो हमने नॉर्मली निकाल लिए। इन्हीं सूत्रों से अब कुछ मान और हम निकालते हैं। जैसे यहां इसके बट्टे में कुछ नहीं, मतलब एक हम कह सकते हैं कि बराबर में जो है वो क्रॉस गुणा होता है, यानी एक का गुणा इसके साथ और कोसेक का गुणा साइन के साथ। हम क्या लिख सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि हम यहां लिखेंगे कि साइन गुणित कोसेक, अगर जब कभी कंडीशन आ जाए तो होता है 1। ये मान हो गया, तो सारी कंडीशन यही लगेगी। हम यहां लिख देंगे कोसेक गुणित साइन बराबर 1, दूसरा वाला हो गया। इसकी बात कर लेते हैं तो कोस गुणित सेक जो है वो हमारा हो जाएगा 1। फिर यहां पर सेक गुणित कोस भी है, वो भी हो जाएगा हमारा 1। यहां बात कर लेते हैं तो 10 गुणित कोट जो है वो हो जाएगा हमारा 1। फिर यहां बात कर लेते हैं तो कोट गुणित 10 जो है वो भी हो जाएगा हमारा 1। फिर यहां बात करें तो अगर हमें कंडीशन ऐसी दिख जाए कभी मान ज्ञात करने की, जब 10 और कोस का मान दिया हो और साइन पूछ ले, तो हम इनसे भी मान निकाल सकते हैं कि 10 बराबर जो है वो हो सकता है, या साइन बराबर जो है वो हो सकता है 10 गुणित कोस। बराबर किसके आया, तो वो साइन के आया। यहां की बात करें तो कोट गुणित साइन अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा हमारा कोस। इन दोनों की बात भी कर लेते हैं। तो कोट का मान जो है, या कोट गुणित अगर हम सेक कर दें तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा कोसेक। इसकी बात करते हो जाएगा 10 गुणित कोसेक बराबर, हम कह सकते हैं कि यहां से आया है सेक। ये मान भी हमने निकाल लिए। एक छोटी सी चर्चा और इन्हीं मानों पर हम कर लेते हैं। ये तो नॉर्मली बात हुई, कभी कभी हमें स्क्वायर के फॉर्मेट में भी मान देखने को मिलेंगे। तो हम अगर इधर और इधर स्क्वायर करें या इसी का स्क्वायर करें तो कोई फर्क एक के साथ तो पड़ने वाला नहीं है। हम केवल और केवल ये यहां तक लागू करेंगे। तो इस वाले फॉर्मेट या इस वाले पूरे पद दिया जो भी सूत्र दिए हैं इनको हम एक बार स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, तो हम यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर गुणित कोसेक स्क्वायर बराबर 1। यहां थीटा हम लगा सकते हैं, पर बहुत बार लगाना पड़ेगा, जब हम आवश्यकता लगेगी सवालों में तब हम लगा लेंगे।
कई बार यहाँ पर थीटा दिया जाएगा और कई बार यहाँ पर ए बी सी या कुछ अल्फाबेट दिए जाएंगे। इसका हमने स्क्वायर कर दिया, इसके बारे में चर्चा करें तो ये लिखाएगा कोसेक स्क्वायर गुणित सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर गुणित साइन स्क्वायर बराबर है। अब अगर हम स्क्वायर सब और कर रहे हैं तो हमने एक का स्क्वायर भी किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक का स्क्वायर करें कितनी भी घात एक के ऊपर हो हमेशा एक ही आता है, तो हमने यहाँ पर इसको नॉर्मल एक ही लिख दिया। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हो जाएगा कोस स्क्वायर गुणित सेक स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक। फिर यहाँ की बात करें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर गुणित कोस स्क्वायर बराबर भी हो गया एक। टेन कोट पे आ जाए तो टेन स्क्वायर गुणित कोट स्क्वायर जो है वो भी हो जाएगा एक, और कोट पे आ जाए तो कोट स्क्वायर गुणित टेन स्क्वायर ये भी हो जाएगा हमारा एक। देखिए एक छोटी सी चर्चा और हम कर लेंगे। अगर हमने ये वाला मान इससे निकाला है तो जो जहां पर कंडीशन इन 6 पदों में दी गई है या इन 6 मानों में दी गई है हम वहां भी स्क्वायर को रख सकते हैं। कैसे रखेंगे तो पहले वाला क्या लिखाएगा, हम लिख सकते हैं अब यहाँ पर साइन स्क्वायर बराबर 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर। फिर इसके लिए क्या होगा तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर, सब में यही चलता जाएगा। इसकी बात करें तो कोस स्क्वायर बराबर 1 अपॉन सेक स्क्वायर। इसकी बात कर लेते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर बराबर 1 अपॉन कोस स्क्वायर। यहाँ आ जाए टेन स्क्वायर बराबर 1 अपॉन कोट स्क्वायर, ऐसा भी हम कर सकते हैं। और यहाँ आखिरी बचेगा कोट स्क्वायर बराबर 1 अपॉन टेन का स्क्वायर। ये मान भी हमने यहाँ से निकाल ली। अब ये मान तो हो गए हमारे नॉर्मल। अभी कुछ चीजें और हम इसमें चर्चा कर ले कि और क्या क्या कंडीशन इन सूत्रों के साथ बन सकती है। देखिए हमने यहाँ से लिखना शुरू किया था, अगर हमें साइन का मान निकालना हो तो हम टेन के साथ कोस का गुणा कर लेंगे, जो कि हमने किया भी है। और अगर टेन का निकालना हो तो साइन बटे कोस कर देंगे। ये चीजें 4 हमने देखी। उसके बाद हमने इस अकेले वाले से एक भाग ये बनाया, दूसरा भाग हमने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा, तीसरा भाग हमने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा, और उसके बाद चौथा भाग हमने कुछ यहाँ पर इस प्रकार से लिखा। ये तो बात हो गई नॉर्मली कि जब ये एक दूसरे के उल्टे होंगे तब हम किस प्रकार से इनको परिभाषित करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और दी गई है कि साइन जो है वो होता है लंब बट्टे कर्ण। यहाँ पर हमने लिख भी रखा है कि एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। और इसको कैसे याद रखेंगे तो हम रख सकते हैं लाल बट्टे कक्का की ट्रिक से। शुरुआत हम इसकी करेंगे, साइन का मान हमें बताना है तो हम कहेंगे कि साइन जो है वो होगा लंब बट्टे कर्ण और कोसेक जो है वो होगा कर्ण बट्टे लंब। इसको हम लिख देंगे, हमने यहाँ लिखा साइन, या ऊपर से लिख ले इसको, साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो फिर कोसेक क्या हो जाएगा तो हम यहाँ बोल देंगे कोसेक बराबर कर्ण बट्टे लंब। फिर इस कोस वाले की चर्चा कर ले तो हमने यहाँ लिखा कोस बराबर आधार बट्टे कर्ण। तो फिर सेक क्या हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि सेक बराबर कर्ण बट्टे आधार। फिर टेन पे आ जाए तो टेन की चर्चा कर लेते हैं, टेन हो जाएगा हमारा लंब बट्टे आधार, और कोट पे आ जाए तो कोट हो जाएगा हमारा आधार बट्टे लंब। देखिए इतना करने के बाद इन 6 के 6 मानों को हम कुछ इस प्रकार से समझे कि ये किसी परिवार के 6 सदस्य है, जिसमें इन दोनों में मित्रता अच्छी है। और उसके बाद क्या होगा कि ये दोनों अगर अच्छे खासे मित्र हैं और नीचे वाले जो है कहीं ना कहीं ये दोनों मित्र ना होते हुए ये दोनों मित्र है, तो ये सेक जो है ये बचेगा, ये चला जाएगा जो बचेगा उसके साथ। मतलब कुल मिला के साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट जो है आपस में परिवार के सदस्य है और ये आपस में जोड़े बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ साइन के साथ ये जो है वो कोस है, फिर कोसेक ने देखा कि सेक के साथ ना जाते हुए कोसेक चला गया कोट के साथ, और सेक जो है वो चला गया टेन के साथ। ये चीज ये इस ट्रिक से हम इसको समझेंगे। अब तो इसको हम कैसे लिखेंगे उसके बारे में चर्चा कर ले। ये अगर ये पास वाले सदस्य के साथ जा रहा है तो इसको कोई घाटा नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो है वो होगा 1, और ये दोनों मिलकर 1 हो रहे हैं क्योंकि आपस में मिल रहे हैं परिवार के सदस्य। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बराबर कौन होगा तो 1 होगा। फिर इसकी बात करें तो कोसेक सेक को छोड़कर गया है कोट के साथ, यानी इसको घाटा हो सकता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1। और लास्ट बचा कौन है सेक, तो सेक को इसके साथ मजबूरी में जाना पड़ा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। कुछ इस प्रकार से हम इसको हिंट देके याद रख सकते हैं। अब इन 3 सूत्रों से भी कई प्रकार के सूत्र हमें देखने को मिल जाएंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं तो हम नॉर्मली यहाँ से शुरू करेंगे।
कि ये साइन स्क्वायर जो है अगर हम यहीं रखें तो प्लस का कोस स्क्वायर बराबर से इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कंडीशन होगी 1 माइनस कोस स्क्वायर। अभी अगर साइन का मान यहां से निकालना हो तो हम कह सकते हैं कि साइन तो यहीं रहेगा, इसके साथ जो स्क्वायर है स्क्वायर इधर हटेगा, तो हम जैसा कि जानते हैं इधर करनी लगती है, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर और इसके ऊपर लगा दिया हमने रूट, ये मान यहां से निकल गया। हाँ, इसी के बारे में कुछ और चर्चा कर ले। अगर साइन की जगह हमें कोस का ही निकालना होता तो हम कोस को यहाँ रखते, एक बार और हम इसको यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। हमने कोस स्क्वायर को यहीं रखा, प्लस का साइन स्क्वायर जो है बराबर से इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। और कोस स्क्वायर है, अगर नॉर्मली कोस का मान निकालना है तो स्क्वायर हटेगा और इधर लग जाएगी करनी, तो यहाँ हो जाएगा कोस बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर और ऊपर आ जाएगी करनी। इससे हमने एक मान ये निकाला, एक मान ये निकाला, और फिर इसी से हमने एक मान ये और एक मान ये निकाला। ठीक इसी प्रकार से यहां से भी कुछ मान निकलेंगे, उसको हम समझ लेते हैं। तो हम इस दूसरे वाले को लेंगे, हमने लिखा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर होता है 1। अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर तो यहीं रहेगा, माइनस का कोट स्क्वायर बराबर से इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर। कोसेक का मान निकालना है तो सीधी सी बात है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, हम इधर लेके जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा रूट में कोट स्क्वायर। कोसेक का मान हम यहां से निकाल चुके हैं। अब इसी से अगर हमें कोट का मान निकालना है तो हम इसको फिर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1। इसको इधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर, और यहाँ चल रहा है कोसेक स्क्वायर। हमें निकालना कोट स्क्वायर का मान है, तो इसके साथ जो प्लस 1 है बराबर से इधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, यानी कोसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर कोट का स्क्वायर। और जैसा कि हम जानते हैं अगर स्क्वायर हटता है तो इधर लग जाएगी करनी, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस 1। यहां से ये मान भी हम ज्ञात कर चुके हैं। अब आखिरी हमारे पास बचा है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर यहीं रहेगा, टेन स्क्वायर जो हमने इसमें किया है सेम वो का वही फॉर्मूला या फॉर्मेट हमें यहाँ पर लागू करना है। हमने यहाँ लिख दिया सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लग जाएगा सेक बराबर करनी लगा दी हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये मान यहां से निकल कर आ चुका है, तो सेक स्क्वायर का मान 1 प्लस टेन स्क्वायर के बराबर होगा, और नॉर्मली सेक जो होगा वो रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर के बराबर होगा। इसी को हम एक बार और लिखेंगे, तो हमने यहाँ लिखा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ जो हमने किया था इस वाले फॉर्मेट में वो यहाँ लागू होगा। हमने सेक स्क्वायर को यहीं रखा, बराबर हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर, और स्क्वायर इधर से हटा देंगे तो यहाँ लग जाएगा, सॉरी हमें निकालना है टेन का मान, तो इस प्लस 1 को बराबर से उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, यानी सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर टेन का स्क्वायर, और ये स्क्वायर हटेगा तो इधर हमने लगा दी करनी, तो ये होगा सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर निकल कर आया है टेन की। ये इससे हमने समझा इस ट्रिक से कि साइन चला गया कोस के साथ, कोसेक ने सोचा कि वो सेक के साथ ना जाते हुए कोट के साथ गया तो उसको नुकसान हुआ, और सेक को हमने समझा कि सेक बचा था वो किसके साथ जाएगा, तो वो टेन के साथ जाएगा। इस प्रकार की ट्रिक से हमने इसको समझा है। अब लास्ट बचा है एक पूरक कोण को भी हम समझ लेते हैं कि दो कंडीशन ये, दो कंडीशन ये, दो कंडीशन ये, इसमें पूरक कैसे लगता है। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर हमारा होगा, इसके साथ हम पूरक को समझेंगे, इसके साथ हम पूरक को समझेंगे, और इसके साथ हम पूरक को समझेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर हम लिख देंगे कोस थीटा। तो फिर कोस इसका अपोजिट कोस 90 माइनस थीटा जो है वो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा होगा। नीचे वाले पे आ जाए तो यहां लिखाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा जो कि होता है हमारा सेक थीटा के बराबर, और सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा के बराबर। इसी प्रकार से टेन और कोट में भी हम संबंध स्थापित कर दें, टेन 90 माइनस थीटा जो है वो होगा हमारा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा जो है वो होगा हमारा टेन थीटा। इस प्रकार से त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक सूत्र जो हमें यहाँ पर दिए गए थे उसको हमने आज की इस वीडियो में चर्चा की है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।